So hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture and as you know कि ये हमारा एक सीरीज चलते आ रहा है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर 1 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, चैप्टर 2 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया और इस वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। एंड एज यूजुअल आपको वीडियो लेक्चर जैसे मैं एंड करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके एग्जाम्पल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं मार्क करा दूँगा आपको, तो वो आप कर लीजिएगा जैसा हम करते आ रहे हैं। टेलीग्राम पेज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हम आपको डेली शाम को 7 बजे पेपर देते हैं, प्रैक्टिस पेपर, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिलहाल आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया है एक्सरसाइज 3A का, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 5th और 6th पार्ट है। लेकिन राइट डाउन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, ये आपका है -3m -5n, ठीक है, प्लस 2p का स्क्वायर। ये है आपका पहला पार्ट, तो हम एक एक करके आराम सॉल्व करेंगे, जल्दी किसको है, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए ना, आपको यहाँ पर एक चीज़ ये जानना होगा कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा, और इसमें जल्दबाजी मत करिएगा। ये आपका हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए -a - b, अगर मान लो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, इसी फॉर्मूले को चेंज कर दूँ, -a - b, जो कि आपके इसमें दिया है -a - b, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -a²। और आपको पता है माइनस हो लेकिन पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस -b², माइनस हो पावर इवन हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो -a - b तो 2ab, तो 2 × -a × -b, तो माइनस प्लस। अब -b × c, तो -b + c, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -2bc। कैसे बन जाएगा, देखो 2ab इसलिए बना क्योंकि a भी माइनस है, b भी माइनस है, माइनस प्लस। b आपका क्या है, माइनस है, c आपका प्लस है, तो -bc, क्योंकि माइनस × प्लस माइनस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से c प्लस है, a माइनस है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, -2ac -2ac। अब सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। देखो a की जगह आपका क्या है, तो आप यहाँ पर लिखोगे -3m² यानी a² प्लस -b² यानी 5n² प्लस c² यानी कि 2p²। अब देखो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 × ab का मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15mm, ठीक। अब माइनस × प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2bc का मतलब 5 × 2, कितना हो जाएगा, 5n × 2p, 5n × 2p, तो 5 2 डायरेक्ट 10 कर दो, डायरेक्ट 10 कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, np या pn कर लीजिए। फिर माइनस ac कितना है, 3 2 6mp कर लीजिए। इसको सॉल्व कर देंगे सर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9m² प्लस 25n² प्लस 4p²। 2 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें, क्योंकि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 15 2 30mn माइनस 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20np, 2 × माइनस 2 6 12mp, एंड इट विल बी योर परफेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूले को आपको पुट करना है और फॉर्मूले पर ही आपको सॉल्व कर देना है। -a - b क्या करना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीपल, फिर इन दोनों का मल्टीपल, फिर इन दोनों का मल्टीपल, इसे प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है सर, सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट है। ये सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5th है और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो 6th है। इसमें क्या है, तो इसमें पॉन में कुछ है, तो आइए इसको इरेज करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको इरेज करके सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी आपको सॉल्व करके बता दूँ। तो आइए इसको क्वेश्चन नंबर 1 में ही काउंट किया जाएगा। सेकंड वाला पार्ट है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, तो ये आपका दिया है सर 2x - 1/3p, 2x - 1/3 × p, और ये क्या हो जाएगा, +3q² प्लस 3q का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको भी एज इट इज़ सॉल्व कर लेना है, फॉर्मूले पर रख करके। इसको अगर आप लिखना चाहो तो 1/3 × p को आप p/3 भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट p/3 कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, केवल b माइनस में है, केवल b माइनस में, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b + c का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a² प्लस -b² प्लस c² प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ab क्या हो जाएगा, a + b माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -ab। फिर -bc
माइनस बी इंटू सी, फिर सी ए तो प्लस क्या हो जाएगा सी ए या फिर ए सी, इस फॉर्मूले पर चलेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस माइनस पी अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3q², फिर क्या हो जाएगा सर प्लस 2 इंटू माइनस ए बी का मतलब क्या हो जाएगा माइनस 2x इंटू माइनस 2x इंटू ये कितना हो जाएगा p/3 p/3, ठीक। फिर माइनस बी इंटू सी यानी माइनस p/3 माइनस p/3 इंटू कितना हो जाएगा 3q, और एट लास्ट प्लस क्या है ए सी, ए का मतलब कितना है 2x, ए का मतलब है 2x इंटू सी का वैल्यू कितना है 3q। सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस p² अपॉन 9, ये कितना हो जाएगा प्लस 9q², ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 तो माइनस 4 px अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा, तो 3 मल्टीपल में है तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6 तो माइनस 6 pq अपॉन कितना हो जाएगा 3, और प्लस कर लीजिए 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12x3, ये हो गया। अब आप ऐसे लिख करके भी छोड़ सकते हो, या देखो 3 से ये आपका कट भी जाएगा तो और करके आप क्या लिख सकते हो 4x² प्लस p² अपॉन 9 प्लस 9q² माइनस 4px अपॉन 3 माइनस 2pq प्लस 12x3, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन को करिए, एकदम अच्छे से हो जाएगा। बच्चे क्या होते हैं क्वेश्चन पेपर देख करके लगते हैं परेशान होने के, अरे मुझे आ ही नहीं रहा है। भाई देखो परेशान नहीं होना है ना, क्योंकि अगर आप परेशान होगे तो हार्ट बीट बढ़ेगा और प्रॉब्लम आपको बढ़ जाएगी, इसीलिए एकदम सिंपल वे में आराम से करना है। फिलहाल आइए इसको रीज करते हैं और इस पूरे एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आपको बता दें। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको सिंप्लीफाई, क्या कह रहा है सर आपको सिंप्लीफाई। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सिंप्लीफाई में आपको दिया हुआ 2x माइनस पी प्लस सी, 2x माइनस पी प्लस सी का होल स्क्वायर, और क्या है सर माइनस दिया हुआ है, और ये आपका है 2x प्लस पी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आइए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए यहाँ भी क्या फॉर्मूला लगेगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता ही चल गया, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, तो माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac हो जाएगा। करते हैं इसको, तो आपका हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू, या प्लस कर लो 2 इंटू माइनस 2xp, 2x इंटू पी, फिर क्या हो जाएगा माइनस p इंटू सी, माइनस क्या हो जाएगा p इंटू सी, फिर क्या हो जाएगा दोनों प्लस है तो प्लस 2xc हो गया, माइनस का साइन लगा माइनस यहाँ पर लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x² प्लस p² प्लस माइनस c², ये क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी का मतलब 2xp, bc क्या हो जाएगा माइनस pc, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2xc, ये बन जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x² प्लस p² प्लस c², और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 4xp, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 2pc, ये कितना हो जाएगा प्लस 4xc माइनस, ये देखो भैया यहाँ पर माइनस है ना, तो पूरे में माइनस है, इसको इस तरीके से ब्रैकेट बना लीजिएगा ताकि कंफ्यूज मत होइए। ये आपका क्या हो जाएगा 4x² प्लस p² प्लस c² प्लस 4xp माइनस 2pc, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4xc। अब पूरे में माइनस था, ये जब इधर जाएगा तो हर प्लस वाला चीज़ माइनस, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। इसको एज इट इज़ लिख दो 4x² प्लस p² प्लस c² माइनस 4xp माइनस 2pc प्लस 4xc, माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस 4x² माइनस p² माइनस c² माइनस 4xp, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 2pc प्लस 4xc। देख लो 4x² प्लस में 4x² माइनस में उड़ा दीजिए, p² प्लस में है p² माइनस में है उड़ा दीजिए, c² प्लस में है c² माइनस में है उड़ा दीजिए, 4xp यहाँ भी माइनस है 4xp यहाँ भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस 8xp आ गया।
-2pc प्लस 2pc से उड़ा दीजिए, 4xc प्लस 4xc तो कितना आ जाएगा प्लस 8xc। या इसी को आप उल्टा करके कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 8xc माइनस 8xp, और ये आपका क्या हो जाएगा सर आंसर। तो इसी तरीके से करना था, एक बार क्या करना था, इसमें प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देना था, एक बार इसमें लगा देना था, पूरे में माइनस था तो अंदर ले जाना था, जो कटे काट के बाकी को लिख देना था एज इट इज़। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। पसंद आती हो लाइक, क्वेश्चन समझ में आते हो तो लाइक किया करो भाई, है ना। और दूसरी चीज़ बच्चा कि कमेंट सेक्शन में बताया करिए कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगा, कौन सा क्वेश्चन टफ लगा, और परेशान मत हुई, सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताने को बोला, तो आपके एग्जाम से पहले मैं जरूर बताऊँ। फिलहाल करते हैं इसको एरिया और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 3A का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है 4x स्क्वायर, क्या कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k, ठीक, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पूछ रहा है। क्या कह रहा है सर कि ये आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर। इस बात में ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर एक फॉर्मूला लिख दिया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये भी क्या कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो माइनस 2ab किसका फॉर्मूला हो जाता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर क्या हो जाता है सर माइनस 2ab। अब देख लो 4x स्क्वायर किसका, इसको 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर, तो आप लिखोगे सर 2x स्क्वायर प्लस के, यहाँ पर एज इट इज़ लिख दीजिए, अभी वैल्यू आ जाएगा माइनस a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 का आप यहाँ पर लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है सर, तो यहाँ पर है 2x। अब तुरंत दिमाग में लगाओ कि 2 2 ज़ा 4, 4 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, 4 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, तो आप क्या दोगे कि सर 3 से आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो k की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो k का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, ठीक, क्योंकि 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k, तो प्लस k की जगह यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे 9। क्लियर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है कि 2-3 नंबर में पूछ दे, क्वेश्चन अच्छा था। चलिए इसको इरेज करते हैं और 3B में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं। अभी तक हमने टोटल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, जिसमें 2 सब पार्ट्स के। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। तो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड में 3 पार्ट दिए हैं, तो मैं एक पार्ट इंपॉर्टेंट लगाया हूँ, एक तो हो जाएगा तो बाकी तो आप अपने आप कर लोगे। कॉन्सेप्ट पर वर्क करिए। अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए कि बताई हुई चीज़ें नहीं आ रही हैं तो कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, तो आएगी क्यों नहीं, मतलब ये कि डिजिट हो सकता है ऊपर नीचे इधर उधर हो जाए, तो वो हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ में क्या है सर, पहला क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। टेलीग्राम पर मैंने पेपर भेजा, उसमें क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है सर, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 17, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 17, चलो बहुत बढ़िया। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू कितना दिया है सर, ये आपको दिया है 30, एकदम सिंपल। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। आपको पता है, यहाँ पर आप लिखिएगा सॉल्यूशन में, एग्जाम में आया तो आप लिखिएगा वी नो, जानो या मत जानो जरूर लिख देना। क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉमन कर लो 2 को, तो ab प्लस बी सी प्लस सी है, या फिर ac कर दीजिए। आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इसको यहाँ रहने दो, इस वाले को उठा करके इधर लेते आओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको पता करना है। इन दोनों का वैल्यू पता तो लेते आओ, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और क्योंकि ये इधर आया तो माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या फिर ए सी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया 17, तो आप क्या लिख दोगे 17 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, निकाल लो।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 60। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आप लगा लो, ये आपका हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 229 आपका आ गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट था। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आपको बता दें। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज 3 का थर्ड का सेकंड है और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया है इसको हम करते हैं सॉल्व। तो कैसे होगा, अच्छा देखो, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी क्यूब। ये फॉर्मूला किसका होता है, ए माइनस बी के होल क्यूब का। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, ए यानी कि 27 किसका क्यूब होता है 3 का, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। 3a स्क्वायर बी का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर बी। चलो ठीक है, प्लस 3 और क्या हो जाएगा आपका 3ab स्क्वायर। तो 3x और y का यहाँ पर आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x है ना, हाँ। तो किया क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चला जाए हम लोग, माफ़ करिएगा, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चला जाए हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होता है, देखो a का वैल्यू कितना है आपका 3 है, ये तो क्लियर है आपको। b का वैल्यू कितना है, केवल 1 है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और ये क्या होता है 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3x, और b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस क्या हो गया y क्यूब। किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये आपका बन गया 3x माइनस y का होल क्यूब। अब 3 की x की वैल्यू कितनी है, तो 3 इंटू 2 गिवन है, माइनस 1 कर लीजिए। तो ये कितना आ गया 3 2 6 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 5। इसका मतलब कि इसका आंसर कितना आ गया 5। आपको क्या करना था, सॉल्व करने के लिए दिया था 27x क्यूब माइनस c, बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर लोगे। ये किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3x क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। तो 3a का वैल्यू कितना था 3 था, स्क्वायर करेंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा भैया 9x स्क्वायर हो जाएगा, और b को एज इट इज लिखना था। फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3x, b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस y क्यूब। ये किसका फॉर्मूला बन गया 3x माइनस y का होल क्यूब। तो 3 इंटू एज गिवन x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, सॉल्व कर दिया 6 माइनस 1, तो कितना आंसर आ गया 5। ये था, देखने में बड़ा क्वेश्चन है बट है बहुत ईजी। चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाला है बच्चा, वो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट है। क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है आपको कि एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, और दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू आपको फाइंड करना है। बट यहाँ पर आपको कुछ गिवन है, और ये आपको गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 18, इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, आइए कर लेते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं किस तरीके से करना है। देखो जब आपको ना ये दिया यानी कि आपको प्लस में वैल्यू गिवन हो, माइनस का वैल्यू पूछ रहा, तो यहाँ पर हम इसको a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग -2 फ्रॉम बोथ साइड, या यूँ कह ले सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि अगर यहाँ पर एडिंग लिखे तो एडिंग -2 फ्रॉम बोथ साइड, और सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 2। आप कहोगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा बच्चा आपको कि पहले आप x माइनस 1 अपॉन एक्स निकाल लो, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का मतलब x इंटू 1 अपॉन एक्स तो कट गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको गिवन है, और अगर आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो -2 तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। हाँ, ये आपका कितना हो जाएगा 18 माइनस 2, ये 16 हो जाएगा। बट अगर हम इसकी बात कर लें तो हमने -2 तो इसीलिए किया था ना, ताकि ये आपका क्या बन जाए, a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ये बन गया, ये कितना आ गया आपका 16 आ गया। स्क्वायर जाएगा तो आपको पता है रूट हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा √16। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर 4, और 4 में भी कैसा 4 प्लस -4।
और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको ऑलरेडी बताया है कि प्लस माइनस का मतलब क्या होता है जब वो रूट के बाहर निकलता है। अब लेकिन आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है सर, ये आपका होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये टर्निंग पॉइंट भी है। फिर आप क्या कर लोगे, वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4, क्योंकि एक्स माइनस 1/x की वैल्यू आपने 4 निकाला है। और क्योंकि ये प्लस माइनस है तो आंसर भी आपका प्लस माइनस में ही आएगा। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 प्लस 12। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 76, और 76 किस में आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ आपसे पूछा था, प्लस के फॉर्म में दिया हुआ था, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में ला करके ये फॉर्मूला लगा करके आपने लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो आप समझ करके एकदम आराम से करिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, एकदम ईजिली आप कर लेंगे। फिलहाल करते हैं इसको इरेज। इस पूरे एक्सरसाइज का जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन मैं मार्क करा दूंगा। जो एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं इंडिविजुअली उसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके सॉल्व करके बता दूँगा। और चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। तो इस पूरे एक्सरसाइज से जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, वो आपका क्या है देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पर भी आपको फाइंड करना है वैल्यू को। अगर आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 1/125x³, ठीक, ये आपको फाइंड करना है। और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x² इज इक्वल्स टू 8 होल 3/5। देख लेते हैं कैसे होगा सॉल्व। देखिए चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक, दोनों प्लस में है। तो आप क्या करोगे, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x का स्क्वायर कर सकते हो ना। इसको सॉल्व कर दोगे तो 5 8 ज़ा 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 43/5 हो गया। अब इसको a प्लस बी के फॉर्म में ही रखना है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे, जैसे मान लो x प्लस 1/5x के होल स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, 5 लिख दीजिएगा 25। 2 इंटू ए का मतलब x इंटू वाई का मतलब कितना आ जाएगा भाई, b का मतलब कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5x। x उठ गया तो कितना है, 2/5 आया, 2/5 बच रहा है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, आप यहाँ पर लिखोगे ऊपर, आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे एडिंग, क्योंकि जो लेफ़्ट में करेंगे आप सेम वही 5 राइट में भी करना पड़ेगा। 2/5 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आपको क्या करना पड़ेगा, 2/5 को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ऐड कर लोगे बाबू, तुरंत आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x का स्क्वायर प्लस 2/5, ये कितना हो जाएगा 43/5 प्लस 2/5। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 5 LCM में तो ले लीजिए, 43 प्लस 2 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, काट पिट कर लीजिए। तो आ गया आपका x प्लस 1/5x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 9 ज़ा 45, स्क्वायर उधर जाएगा तो एज यू नो इट विल बी x प्लस 1/5x इज इक्वल्स टू 3। और 3 कैसा आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपके पास a प्लस बी का वैल्यू है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का यानी कि 5x का होल क्यूब माइनस 3ab, और अंडर ब्रैकेट क्या होता है a प्लस बी यानी 5x, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/125x³ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कर लीजिए आप, वैल्यू तो गिवन ही है, माइनस x उड़ गया तो कितना आ जाएगा 3/5 आ गया। और अंडर ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आप किससे कर लेंगे, 3 से कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/125x³ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, हालांकि क्यूब है ना तो ये आपका हो जाएगा 27, कितना होगा
27 माइनस 3 3 ज़ा 9/5 कर लीजिए सॉल्व। तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/125 एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है आगे 27 का 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 13 माइनस 9/5 तो ये आपका हो जाएगा 126/5। इसी को आप लिख सकते हो 25 होल 1/5 ये आपका हो गया आंसर। और आंसर भी जाएगा प्लस माइनस में आएगा। देखो कैसे करना था, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा था, ये वैल्यू आपको दिया था तो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। तब क्या करोगे, इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लाओगे। इसको आगे जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया था 2/5 तो दोनों साइड 2/5 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसको सॉल्व किया तो ऐड होकर के 3 आ गया। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। इस तरीके से आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 25 होल 1/5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो एक्सरसाइज ए और बी से मिला के टोटल 7 ही क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया था मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल में बच्चा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो क्वेश्चन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 यानी कि वैल्यू क्या दिया x माइनस 1/x 6 दिया है और x प्लस 1/x का वैल्यू √29 दिया, यानी 2 पार्ट है और निकालना क्या है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि x माइनस 1/x का वैल्यू 6 दिया है। दूसरा क्या दिया है x प्लस 1/x का वैल्यू √29 दिया है। और आपके बुक में ये कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 3b के पहले ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप कर लीजिएगा। और बस यही 7 से 8 क्वेश्चन मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट वो मैंने बताया। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 3 को भी 1 शॉट में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगी जिसमें चैप्टर 4 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताएंगे, फिर चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, 16, 17, 20 इसी तरीके से सब खत्म करेंगे। निश्चिंत रहिए, एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिलहाल आज यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि मैथमेटिक्स में भी काफ़ी अच्छा कर पाएँ। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के जुड़ जाइए। चलिए फिर कमेंट में ढेर सारा अपना प्यार भर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक लिखो खुशी मस्ती, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।